शरीर तो इसके जो भी मांस मज्जा है उसके बोझ से फिर भी एक वजन है शरीर में। लेकिन विचारों में किस बात का वजन है? विचार क्यों भारी हो रखे? विचारों में भी क्यों नहीं उड़ पाते? क्योंकि इस सांसारिक जगत में हम बहुत सारे बोझ अपने जीवन पे ले लेते हैं। जब उस बोझ को हटाकर सत्य की ओर आ जाते हैं हम, तो हम बिल्कुल हल्के हो जाते हैं, डिवाइन हो जाते हैं। आज 7वां दिन है। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके इस अनमोल प्रेम के लिए। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, इतने साथियों का परिवार है, इतना अद्भुत प्रेम है जिसके बारे में कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। बस एक ही शब्द मेरे जुबान से, मेरे दिल से, मेरी भाव से जो आता है वो आता है धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उम्मीद करता हूं मैं आपके कुछ काम आ सकूं। मेरे पास ज्यादा तो कुछ है नहीं, इच्छा शक्ति के अलावा। मेरी इच्छा शक्ति मुझे प्रेरित करती है कि मैं आपके कुछ काम आ सकूं। साथियों, सत्य और झूठ में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। सत्य थोड़ा कड़वा लगता है, थोड़ा कठिन भी लगता है, थोड़ा मुश्किल भी लगता है, थोड़ा असंभव भी लगता है, कभी कभी असंभव भी लगता है। और झूठ बहुत आसान लगता है, झूठ बहुत नजदीक लगता है, झूठ बहुत सरल लगता है। तो हम झूठ की ओर जल्दी आकर्षित हो जाते हैं और सत्य को पकड़ने में देर लगा देते हैं। और कभी कभी हम झूठ को ही सच समझ के अपना काम चलाने की कोशिश करने लगते हैं। पूरी दुनिया झूठ के बल पे अपना काम चलाने की कोशिश करती है। शब्द अलग जा रहे हैं, कृत्य अलग जा रहे हैं। सत्य क्या है और झूठ क्या है? सत्य प्रेम है, सत्य सहयोग है, सत्य सत्य है। झूठ क्या है? लालच, स्वार्थ, धोखा, येन केन प्रकारेण जीवन को चलाना, ये झूठ है। जब झूठ का प्रभाव ज्यादा होता है तो सत्य को लाना बड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि झूठ इतना सहज लगता है, इतना आसान लगता है, क्योंकि वहां कोई बंधन नहीं है, वहां मुक्त है, कोई कुछ भी कर सकता है। कोई अनुशासन की जरूरत नहीं, कोई जिम्मेदारी की जरूरत नहीं, जो भी करो वो सब कुछ ठीक है। तो उसमें हर कोई घुल मिल जाता है।
लेकिन जीवन का आनंद तो नहीं मिल सकता। कितना ही सरल लगो, कितना ही सहज लगो, कितनी ही आदत पड़ जाओ, लेकिन आनंद तो नहीं मिल सकता है। वो धरती को स्वर्ग तो नहीं बनाया जा सकता, नरक जरूर बनाया जा सकता, मुश्किलें जरूर पैदा की जा सकती, लेकिन स्वर्ग नहीं बनाया जा सकता है। जब जब भी इस धरती पर किसी ने भी आकर उस झूठ के माहौल से बाहर निकालने का प्रयास किया, उस सत्य की ओर ले जाने का प्रयास किया है, हमेशा उसको जीवन में बहुत बाधाएं आई, क्योंकि एक बहुत बड़ी भाव परिवर्तन का विषय होता है। ईसा मसीह को सूली पर टांग दिया गया, इतना उनका विरोध हुआ। भगवान महावीर को बहुत यातनाएं दी गई। ऐसी अनेक कहानियां आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये क्यों होता है? ये जो भी होता है, ये प्रकृति की व्यवस्था है, हम क्या करें। ये उसकी व्यवस्था है। पर कारण सिर्फ एक ही है कि झूठ ज्यादा आकर्षित करता है, जल्दी करता है, उसमें शॉर्टकट लगता है। झूठ में ऐसा लगता है कि मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूं, सभी ऐसा ही करते हैं। और माया जो है ना, माया हमें जकड़ लेती है। परंतु ये जीवन तो नहीं है। झूठ तो अच्छा तो नहीं हो सकता, झूठ तो झूठ ही रहेगा। छल, फरेब, स्वार्थ, लालच, धोखा, लड़ाई झगड़े, नफरत, ईर्ष्या, ये तो सही नहीं हो सकता। सही क्या है? प्रेम सही है। प्रेम सत्य है। प्रेम ही सत्य है। और आरसीएम क्या चाहता है? इस दुनिया में प्रेम पैदा करना चाहता है। कठिन बहुत है सर, कठिन तो है। पर इतिहास गवाह इस बात का है कि जब भी कोई सत्य को उद्घाटित करता है, तो वो कठिनाई से घबराता नहीं है। और दूसरी गवाही इस बात की है कि जब भी कोई सत्य को उद्घाटित करता है, तो वो थोड़ा अलग सा लगता है ना, वो ऐसा लगता है कि ये क्या बातें हो रही है, ये कुछ क्या अलग अलग तरह की, मतलब बहुत अजीबोगरीब हरकत क्यों कर रहे हैं ये, ऐसी एकदम जो हम जी रहे हैं, जैसे चल रहे हैं, उसके विपरीत क्यों बात की जाए। अब आप भी ये सोचते होंगे कि यार दुनिया की किसी संस्था में, किसी कारोबार में, किसी व्यवसाय में इतना ये प्रेम की बातें और ये सब पूरा बदलाव और सहयोग और सबके लिए अच्छा सोचना और भाव का परिवर्तन, ध्यान, और ये सब तो कहीं नहीं होता है। नहीं, यहाँ कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए, नहीं हमसे होता ही नहीं, लगता है ना। जब ऐसा लगे समझ जाओ हम सही रास्ते पे हैं। क्योंकि रूपांतरण बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा परिवर्तन, क्रांति उसी को बोलते हैं कि जो सामूहिक तौर पे हो रहा है उसको बदलना। आसान रास्ता चुनना है कि कठिन रास्ता चुनना है, ये तय कर लो। अगर आसान रास्ता चुनना है तो झूठ के साथ ही लगे रहो, फिर फालतू अपने आप को उलझाओ मत। और सत्य के साथ चलना है तो फिर अपने आप को सशक्त बना लो, मजबूत बना लो, पावरफुल बना लो। क्योंकि शारीरिक शक्ति की यहाँ बात नहीं है, यहाँ पे है भीतरी शक्ति की बात।
आपको सबसे बड़ी परीक्षा वो देनी है कि आपको उनसे भी प्रेम करना है जो आपका साथ नहीं देंगे। आपको लगातार उन अंगारों पे आगे बढ़ते रहना है, और वो भी बड़े आनंद के साथ, उसको स्वीकार भाव के साथ। मैं प्रतिदिन ईश्वर से एक ही प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर, मेरी उस शक्ति को, मेरी उस सोच को बनाए रखना कि जो आपके इस कार्य में सहयोग करे या बाधा पहुंचाए, मैं सभी से उतना ही प्रेम करता हूं। जिसका जो स्वभाव है वो करेगा, पर मेरे स्वभाव को बनाए रखने में मुझे प्रेरित करते रहना मेरा कर्तव्य है। और मैं यही चाहता हूं कि मैं सभी से उतना ही प्रेम करता रहूं। जो सत्य के साथ दे रहे हैं तो भी ठीक है, जो सत्य में बाधा करते हैं तो भी ठीक। इतिहास गवाह है साथियों। इतिहास में जितनी भी क्रांतियां हुई है, जितनी भी घटनाएं हुई है, वो आज इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों से भले ही लिखी गई हो, लेकिन सबको बाधाओं को तो झेलना पड़ता है। बाधाओं को झेलना पड़ता है। और ये आप सभी ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। आरसीएम की भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री बनने वाली, इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना घटित होने वाला है आरसीएम। आज हो, कल हो, परसों हो, तरसों हो, लेकिन होगा तो सही। ये जो कारवां जो चल पड़ा है, ये जो रूपांतरण का दौर जो निकल चुका है, ये जो झूठ पर सत्य की जीत का जो आंदोलन खड़ा हो चुका है, ये रुकने वाला नहीं। पर इस आंदोलन में, इस इतिहास की घटना में, आपको अपनी स्थिति कहाँ रखनी है, वो आपको डिसाइड करना है। साधक में रखनी है कि बाधक में रखनी है, या भीड़ में रखनी है जिसका कोई रोल ही नहीं होता, वो आपको डिसाइड करना। हीरो के रूप में इस घटना में आना है, भीड़ के रूप में आना है, या और किसी रूप में आना है, ये आपको डिसाइड करना है। जब इस तरह की विचित्र घटनाएं होती है तो बहुत सारे साथी अलग अलग तरह से आपको अंदाज में समझाएंगे। मेरे पास बहुत सारी ऐसी बातें आती रहती है जो आपको भी बता देता हूँ। पता तो होना चाहिए सब। बड़ी अजीब अजीब बातें आती है सुनने में। तो क्योंकि अपन इंसान है, सामान्य इंसान है, तो उतना बड़ा भी नहीं हो गए कि हर बात को पी जाओ। वो और वैसे भी मेरे ख्याल से जानकारी में लाने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। मुझे कुछ ऐसे साथी बोलते हैं कि हमें ऐसा समझाया जाता है कि टीसीजी ने तो बहुत पैसा कमा लिया, और अब वो संत महात्मा जैसी बातें करते हैं, उनके तो कोई कमी नहीं है। हमको थोड़ी संत बनना है, हमको तो पैसे कमाने हैं। इसलिए टीसीजी की बातों में ना आना। टीसीजी हमें कंगाल बना देंगे। अब जो भी है, मुझे तो कोई कहता है, कोई मैं आपको बोल रहा हूँ, अपने मन से तो कुछ बनाकर नहीं बोल रहा हूँ। पर ऐसा पाया तो जाता है कि कुछ साथी अपनी टीम को गुरुकुल में नहीं शामिल करना चाहते। उनको लगता है कि टीसीजी हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये रोक लेंगे, ये संत महात्मा बना देंगे। हमें संत महात्मा थोड़ी बनना है। मैंने तो न तो कभी आपको भैया घर छोड़ने की कहा। ये कहा क्या किसी को? किसी को घर छोड़ने की कहा?
नहीं कहा मैं। घर से लड़ाई झगड़ा करने की कहा? भी नहीं कहा। घर से प्रेम नहीं रखना, ये भी नहीं कहा। धन नहीं कमाना, ये भी नहीं कहा। गरीब बने रहना, ये भी नहीं कहा। ऐसा तो मैंने कुछ कहा नहीं। पर शायद हिस्ट्री का एक तरीका होता है, इतिहास का एक ऐसा ही तरीका होता है कि जब तक कुछ आपको बाधाएं नहीं खड़ी करेंगे की जाएगी, तब तक आपकी भीतरी शक्तियां जागृत नहीं हो पाई। मैं अपने सभी साथियों से, पूरे आरसीएम परिवार से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा कोई भी गलत उद्देश्य नहीं है। मैं किसी का भी अहित, किसी का भी, किसी का भी, आप समझ गए ना बात, किसी का भी, चाहे जैसा भी जिसने किया हो, मैं उतना ही प्रेम करता हूँ। और मेरे जीवन में सभी के प्रति उन्नति का भाव है। और उन्नति में मैं केवल मानसिक उन्नति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आर्थिक उन्नति भी मेरी शामिल है। अब तक धरती के इतिहास में जितनी भी घटनाएं हुई है, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने आध्यात्मिक भाव, भावों की, आत्मा की उन्नति की तो बहुत बातें की है, पर किसी ने आर्थिक उन्नति की बात किसी ने नहीं, नहीं की ना। वो आपका जुगाड़ आप करो, वो केवल आत्मा की और आध्यात्म की बातें की। आर्थिक तरीके आप अपना तरीके से काम करो। पर ईश्वर की एक ऐसी कृपा है कि हमें वो साथ साथ में आर्थिक उन्नति का भी पूरा साधन है। हाँ, तरीका थोड़ा सा अलग है, झूठ फरेब से हटकर है। किसी को उपयोग में लेते हुए हम आगे बढ़े, ये आरसीन नहीं चाहता है। किसी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़े, ये आरसीन चाहता है। तो अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, और निवेदन करता हूँ कि आपके मन में कोई भी गलतफहमी है तो उन्हें मिटा दीजिए प्लीज। हम सब एक ही इस जगत के एक ही आत्मा है। मेरे मन में किसी के प्रति कोई राग द्वेष, कोई कुछ भी मलाल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जरा भी नहीं है, न रखना चाहता हूं मैं क्यों रखूं उस बोझ को। आपके मन में भी कोई है तो प्लीज निकाल दीजिए। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, आज इस आभार सप्ताह के 7वें दिन में हमें जो करना है वो एक ही बात करनी है, एक ही काम करना है कि हम अपने जीवन से, अपने भावों से, अपनी आत्मा से कोई भी इधर उधर का कुछ भी भरा हुआ है, कोई भी किसी के प्रति कोई शिकायत है, किसी ने भी कुछ भी किया है, जैसा भी हुआ है, उन सबको एक साइड में रखते हुए हम सभी आपस में एक अद्भुत अनूठे प्रेम से भर जाए। आगे भी जो भी जैसा भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई शिकायत नहीं, जो जिसकी इच्छा है जैसा करो। मेरे को ईश्वर जो करवाना चाहेगा वो मैं करता रहूं। हम सब भी अपने मन को अच्छा रखते हुए, हल्का रखते हुए एक अद्भुत प्रेम से अपने आप को भर ले। कभी कभी हमें लगेगा कि यार जो हमारे साथ ठीक ही नहीं कर रहे हैं, उनसे कैसे प्रेम करें, उनके लिए तो कुछ अच्छा फीलिंग ही नहीं आता, फिर उनसे कैसे करें। यही पुरुषार्थ है, ये भी सत्य है, ये दुनिया का एक बड़ा सत्य है। क्योंकि सामान्य तरीके से तो जैसे को जैसा तो कोई भी कर लेगा, पर हरेक को वैसा करना, ये बड़ा पुरुषार्थ है, ये आत्मा की उन्नति, ये बड़ी उपलब्धि है। बड़ी उपलब्धि के लिए तो बड़ा परिवर्तन करना चाहिए, रूपांतरित करना चाहिए।
हम कुछ पल आंख बंद करके, एक बार आंख बंद करके बैठ जाएंगे। हाथ जोड़ लें अपने, नमस्कार की मुद्रा, और अपने हृदय को प्रेम से भर, प्रेम, 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 प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं। सभी के लिए प्रेम। सबको धन्यवाद। सबसे माफी मांगते हैं। माफी किस बात के लिए? जो अब तक हमने किसी के भी प्रति किसी भी तरह का जो भाव रखा, उसके लिए माफी मांगते हैं। और सबसे प्रेम करने का एक संकल्प लेते हैं। सबके लिए प्रेम की तरंगे उठ रही है पूरे जगत में, प्रेम की। जैसे प्रेम की तरंगे सबके लिए, जो भी याद आ रहा है, नहीं आ रहा है, सबके लिए प्रेम ही प्रेम। धीरे धीरे हम अपनी आंखें खोलेंगे। आंखें खोल लेंगे। सत्य थोड़ा सा कठिन लगता है, बातें अजीबो गरीब लगती है सत्य की, सन की पना लगता है। ये क्या पागलपन है, ऐसा लगता है। ऐसा लग जाए जब भी समझ लो कुछ अच्छा हो रहा है जी। साथियों, जब हम किसी से प्रेम करते हैं, और जब हम सबसे प्रेम करते हैं, तो आप ये मत सोचो कि वहां क्या पहुंच रहा है। आप ये सोचो कि आपके भीतर से क्या निकल रहा है, हम पर क्या असर हो रहा है, हमारी आत्मा पे क्या असर, हम कैसा फील कर रहे हैं। तो आपको लगेगा वाह, क्या मजा आ गया। हमारा मन अगर हमें रोकता है तो वो बाधक है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? उससे तो बदला लेना है। उसमें हमें तकलीफ होती है, कष्ट होता है। तो हमें जो मिल रहा है उसका ख्याल करो। दूसरे को हम ऐसा दे रहे हैं, उसकी चिंता में हम अपना भला भूल जाते हैं, अपना श्रेष्ठ भूल जाते हैं। तो हम सभी बहुत अद्भुत प्रेम से भरते हुए इस सत्य की राह में आगे बढ़ेंगे।
साथियों, मेरी बातों पे शक मत करना, वो आपके लिए बहुत घाटे का सौदा हो। अलग जरूर होगी वो बातें, लेकिन शक करोगे, अविश्वास करोगे, आपका नुकसान हो जाएगा। मैं आपको जिंदगी की उन ऊंचाइयों पे ले जाना चाहता हूं जहां बिरले लोग ही जा पाते। मैं इस इतिहास का हीरो बनाना चाहता हूं। मैं किसी अभाव में, किसी तकलीफ में आपको नहीं डालना चाहता हूं, पर पुरुषार्थी जरूर बनाना चाहता हूं, कर्मशील बनाना चाहता हूं, हृदयवान बनाना चाहता हूं। इसलिए मेरे इरादों पे कभी शक मत कीजिए, वो आपके लिए घाटे का सौदा है। मैं तो जीना सीख, मेरे ऊपर तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मैं तो अपना काम चला लूंगा, लेकिन आप नुकसान में रहे, आप उस चीज से वंचित रह जाओगे जो चीज आपके जीवन में सौभाग्य बनकर आई। और मेरी बातों को आधे अधूरे मन से मत लेना। वो हृदय चाहिए, वो एक प्यार भरा हृदय जो उन बातों की ग्रेविटी को समझ सकता है। तो आप सभी तैयार हैं उस सत्य के लिए, उस बात के लिए? गुरुकुल एक ऐसा स्थान है जिसको, अब आप जो भी परिभाषा दो आप ही दो, क्योंकि मैं दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा आपको। पर ये हमारी आत्मा की उन्नति का स्थान है। जिंदगी का थोड़ा सा समय यहाँ पर देना नुकसान का सौदा नहीं है। पर भौतिक समय ही देना हो, मन कहीं और रहता हो, तो फिर देना भी मत। वो कनेक्शन अगर आप नहीं जोड़ सकते हैं, वो भावों का मिलन आपका नहीं बैठ पाता है, तो फिर समय देना भी मत। खुद को भी धोखा और दुनिया को भी धोखा हो जाएगा। वो फ्रीक्वेंसी अगर मैच होती है, उस तरह से हम चीजों को लेने की क्षमता रखते हैं, मन की उपस्थिति और मन का वो प्यास। किसी के कहने से आप आ गए, वो ठीक है, एक बार आ गए, दो बार आ गए, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला कि चलो उसने कहा है इसलिए आ गए। फायदा जब होगा जब आप खुद की एक प्यास लेकर आएंगे, जैसे मैं आता हूं। मेरे लिए ये स्थल मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी जिज्ञासा है, मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी यात्रा है। मैं यहां से, मैंने महसूस किया है, जो चीजें 20 साल 40 साल में मैं नहीं समझ पाया, नहीं पहचान पाया, उन चीजों को मैंने यहाँ रूबरू होते हुए देखा है। उन चीजों को मेरे के अंदर वो समझ पड़ रही है। तो मैं, क्योंकि मैं प्यास लेके आता हूँ, मेरे लिए कोई मामूली समय नहीं है। टाइम पास का मेरे पास, या किसी ने कहा इसलिए आ गया हो, या सुस्ती आ रही है, ध्यान कहीं और है, काम कुछ और करना है, ऐसा नहीं। एक प्यास है, एक दुनिया बदलने की जिज्ञासा है। तो आपका आना कैसे है उस पर निर्भर करता है। आना कोई मायने नहीं रखता। आलोचक बन के आने से भी कोई फायदा नहीं होता। उस तरीके से इस गुरुकुल में आना, आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी और आपके उस रूपांतरण को समझना। हम
कभी कभी क्या करते हैं कि कुछ चीजें आ रही है, लेकिन हम उसको जो हमारी वर्तमान में जो भी ज्ञान और जो भी अनुभव है उसी में फिट कर लेते हैं कि हाँ बस ये है, मैंने ऐसा सुना। आपने कानों से तो सुना, पर उस बात में आप उतरे ही नहीं जो बात कही गई है, जिस रूपांतरण की जो बात कही है। प्रति पल अपने आप को बदलने का स्थान है गुरु। अगर जो आप है वैसी में वही बातें यहाँ ढूंढ रहे हैं तो आना निरर्थक है। यहाँ हर रोज नया कुछ मिलता है, हर रोज बदलाव की बात है। और वो है, वो मैं देख रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ। तो हम सभी साथी पुनः उसी प्रेम के साथ आगे बढ़ेंगे। कोई खत्म कुछ नहीं हो रहा है, एंड भी किसी चीज का नहीं है। ये एक जस्ट एक नया बीज रोपण है, एक बीज का रोपण है, जिससे हम अपने जीवन को बहुत ऊपर ले जाने वाले हैं, इस क्रांति का सूत्रपात करने वाले हैं। ये कई एक पड़ाव है। जब आरसीएम था एक पड़ाव है, पड़ाव था। गुरुकुल प्रारंभ हुआ, वो एक दूसरा पड़ाव आया। जिस विषय को असंभव माना जाता था, मुझे अच्छी तरह से याद है, निरंतर ग्रोथ को असंभव शब्द दे दिया गया था पूरे सिस्टम में। कोई सुनने कोई तैयार नहीं, किसी भी तरह से, किसी भी अंदाज से, बिल्कुल स्वीकार ही नहीं। वो एक पड़ाव आया, गुरुकुल के माध्यम से कहो, चलो उसको श्रेय देने की जरूरत नहीं है, जिसको भी कारण से कहो, एक चेंज आया कि हम निरंतर ग्रोथ की तो पड़ाव आगे बढ़े। कोई बहुत बड़ी चढ़ाई नहीं चढ़नी। ये एक नेक्स्ट आज पड़ाव है कि हम इस माध्यम से अपने आप को रूपांतरित करें और एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ने के लिए तैयार करें। फिर हम आगे और पड़ाव पर बढ़ेंगे और सीढ़ी चढ़ेंगे। और धीरे धीरे जो है हमको जो एक क्रांति करनी, नए भारत का निर्माण करना है, इस दिशा में ऐसे अनेक पड़ावों की ओर बढ़ते हुए हमें आगे बढ़ना। तो चलिए, ये तो बातें, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कुछ शब्द, कभी कभी शब्द ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं कि कुछ बोलने की बजाय एक भाव से ही सब कुछ होता है। पर मेरे साथियों, आपका जो ये अद्भुत सहयोग और अनमोल जो प्रेम है ना, ये मेरी शक्ति को बढ़ाता है। ये प्रेम बस ऐसा ही मिलता रहे। और मजा तो जीने का उस दिन ही आएगा जिस दिन हम इस भारत में बड़ा रूपांतरण करेंगे। आप बिल्कुल चिंता नहीं करें कि मैं आपको कोई गरीब बना दूंगा, कमजोर बना दूंगा, नहीं। वो हमारे सिस्टम की डिजाइन ही नहीं है। क्योंकि मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि इंसान सबसे पहले पैसे से समृद्ध होना चाहिए, तो उसकी आध्यात्मिक जर्नी शुरू होती है। इसलिए हम पैसे की बात पहले करते हैं। पैसे की व्यवस्था भी इसमें बहुत मजबूत है। और ग्रोथ कौन सिखा रहा है आपको? ग्रोथ यही तो सिखा रहा है। तो ग्रोथ का मतलब ही पैसा है। पर उसको क्या पैसा पैसा बोल के उस चीज को घटिया नहीं किया जा सकता है। हम ग्रोथ बोलते हैं, हम साथियों की उन्नति बोलते हैं। तो एक अच्छी शब्दावली है, अच्छी सोच है। आप बिल्कुल यही प्रेम मिलता रहे और गुरुकुल के लिए समय निकाले तो हम बहुत सारी बात, क्योंकि हमारे के जीवन में जहाँ हम हैं और हमें जहाँ जाना है उसमें बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा अंतर है। और ये जो बाहर की दुनिया है ना, ये बड़ा छलावा है। ये हमें धोखे में ले जाती है, हमें गलत राहों राहों की ओर आकर्षित करती रहती है। तो माया का जाल हमारे ऊपर प्रभावित हो जाता है। तो थोड़ा हम जुड़े रहेंगे ना, और आपका ये अद्भुत प्रेम मिलता रहेगा, तो मुझे भरोसा है, ऊपर वाले पे भी भरोसा है, और अपने आप पर भी भरोसा है, और जो हम कर रहे हैं उस पर भी भरोसा है कि मैं एक न एक दिन एक बड़ी क्रांति करके जरूर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, फिर हम करते हैं।